Hello everyone, this is Anshika Dubey. Again, I am here with new topic from MS Word, that is paragraph. So without wasting our time, let's start. लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ये ज़रूर बताया है कि MS Word क्या होता है और MS Word के अंदर ये जो होम टैब दिख रहा है ना, इसके अंदर जो ये फॉन्ट वाला पोर्शन है ना, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में समझा दिया है। तो आप मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज हम देखेंगे पैराग्राफ वाला पोर्शन। होम टैब के अंदर जो पैराग्राफ वाला जो पोर्शन है, आज हम उसको समझेंगे कि पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट्स हैं इन सब का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए मैंने पहले से ही जो है एक हेडिंग डाल दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैराग्राफ, और इसके नीचे मैंने एक पैराग्राफ को इंक्लूड कर दिया है। 2 पैराग्राफ हैं और कुछ पॉइंट्स हैं पहले से, ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो दिया है, क्या, बुलेट्स। देखिए ध्यान से समझिएगा, बुलेट्स। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि पैराग्राफ का मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव। पैराग्राफ का मतलब ये होता है, मीन्स इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस। ओके, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस दैट हेल्प्स यू टू डेवलप अ सिंगल आइडिया और टॉपिक, है ना। ये क्या करता है, आपको मदद करता है कि आप एक आइडिया डेवलप कर सकें या एक अपना टॉपिक को डेवलप कर सकें विद द यूज़ ऑफ पैराग्राफ। ओके, इसीलिए हम अपने नोट्स में, डॉक्यूमेंट्स में क्या इंक्लूड करते हैं, पैराग्राफ विद पॉइंट्स। क्लियर। चलिए अब पहला क्या दिया है यहाँ पर, बुलेट्स। अब आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने यहाँ कर्सर मूव किया है तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन ज़रूर आ गया है, तो मैं उस डिस्क्रिप्शन पे आपको ज़रूर फोकस करवाना चाहूँगी। देखिए बहुत से लोग इस डिस्क्रिप्शन को अवॉइड कर देते हैं, सो प्लीज़ डोंट अवॉइड दिस डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ पर भले शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया है बट इट इज़ यूजफुल। क्लियर। तो सबसे पहले क्या दिया है, क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने पॉइंट्स में बुलेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो बुलेट्स कितने फॉर्म, कितने तरीके के होते हैं, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ बुलेट्स के टाइप्स आ जाएंगे। जस्ट वेट, एक्चुअली माय सिस्टम इज हैंग। ये देखो, ये देखिए, आप देख रहे होंगे वैराइटीज ऑफ बुलेट्स हैं और आप नए बुलेट को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो आपको जो बुलेट्स चाहिए आप यहाँ से पिक कर सकते हैं और अपने कंटेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। देख रहे होंगे यहाँ पर इंक्लूड हो जा रहा है बुलेट्स बिना मेरे कंटेंट को सिलेक्ट किए ही। देख रहे होंगे नीचे तरफ जहाँ जेड कंप्यूटर्स लिखा हुआ है, ये देखिए, इस तरफ आप ज़रूर देखिएगा। मैं जैसे ही सिलेक्ट कर रही हूँ, बुलेट्स को चूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब यहाँ से आपको दिखा रही हूँ कि इन सब बुलेट्स को आप अपने नीड के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ठीक उसी तरीके से दूसरे में क्या दिया है, 1 2 3 फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपने देखा होगा कि हम जब अपने नोट्स बनाते हैं तो पॉइंट्स को हम कैसे इंक्लूड करते हैं, 1 2 3, फिर बाजू में ब्रैकेट भी लगा देते हैं, रोमन नंबर फॉर्म में भी करते हैं, कैप्स में भी करते हैं, कैपिटल लेटर में भी, स्मॉल लेटर में भी विद द यूज ऑफ ब्रैकेट, और यू कैन से विद द यूज ऑफ डॉट। क्लियर। एंड स्मॉल लेटर में रोमन नंबर। ओके, कैप्स रोमन नंबर एंड स्मॉल रोमन नंबर। क्लियर। रोमन नंबर का यूज़ करके भी हम अपने पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये वाले ऑप्शन में देखिए, आपने देखा होगा हम जब स्कूल में अपने बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो हेडिंग के अंदर सब हेडिंग, टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स होते हैं ना, मैथ्स में, इंग्लिश में 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। अब मान लीजिए आपने मेन कंटेंट एक्सप्लेन किया, उसके अंदर ये टॉपिक है, फिर उसके अंदर नेक्स्ट आपका ये टॉपिक है, मतलब टॉपिक्स के अंदर टॉपिक, सब हेडिंग के अंदर हेडिंग यूज़ करने के लिए हम इस तरीके के बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या करेगा, इस डिस्क्रिप्शन को देखिए, डिक्रीज इंडेंट। जो इंडेंट स्पेसिंग होती है हमारे पैराग्राफ के जो बाजू का ये जो स्पेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं इंडेंट स्पेसिंग। यहाँ पर जो इस पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, इंडेंट स्पेसिंग। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने स्पेस को डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये इंक्रीज इंडेंट है और ये डिक्रीज इंडेंट है ना। मार्जिन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, सेट करते हैं, डिक्रीज भी करते हैं और इंक्रीज भी करते हैं। ठीक उसी तरीके से आप अपने पैराग्राफ को शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट मतलब अरेंज करना इन असेंडिंग ऑर्डर और यू कैन से इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में आप क्या कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ को अरेंज कर सकते हैं। ओके,
ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या है आपका अलाइनमेंट, ठीक है, कैसा अलाइनमेंट आप देना चाहते हैं, लेफ्ट में, सेंटर में, है ना, फिर राइट में। उसी तरीके से थोड़ा ऊपर अगर आप उठाएंगे पैराग्राफ को, जिसको हम बोलते हैं जस्टिफाई, तो आपको एक जस्टिफाइड फॉर्म में आपका पैराग्राफ जो है शो होने लगता है। उसी तरीके से ये क्या करता है, लाइन के बीच में स्पेस देगा, जो पैराग्राफ के बीच में जो लाइंस होती हैं, है ना, पैराग्राफ के बीच में जो लाइंस होती हैं उनके बीच में वो क्या देगा, स्पेसिंग देने का काम करेगा। ठीक उसी तरीके से आप अपने पैराग्राफ में कलरिंग कर सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं आप अपने पैराग्राफ में। तो देखिए मैं थोड़ा सा कंटेंट जो है सिलेक्ट कर लेती हूँ और आपको एक एक ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं जाऊंगी अपने होम टैब में। होम टैब के अंदर देखते जाइए मैं क्या क्या क्लिक कर रही हूँ। बुलेट्स को चूज़ करूँगी तो बुलेट्स आ जाएंगे, आप देख रहे हैं। जो भी मुझे बुलेट्स चाहिए वो बुलेट्स आपको शो होने लगेंगे। मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ लेकिन सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए मालूम है आप सभी को कि MS वर्ड में भी जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने कंटेंट को सिलेक्ट करना होता है। क्लियर? अब देखिए 1 2 3 चाहिए तो पॉइंट्स को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। देख रहे हैं आप सभी, दिख रहा होगा कंटेंट्स चेंज हो रहे हैं। इस तरफ देखिएगा, मैंने जो कंटेंट सिलेक्ट किया है ना, आप इस तरफ देखिएगा, पॉइंट्स इंक्लूड होंगे 1 2 3 जस्ट लाइक दैट। ओके, सो बी अटेंटिव। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एग्जाम में हमेशा पूछता है, एक्सप्लेन बुलेट्स, अलाइनमेंट्स। ये देखिए यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट्स को एक प्रॉपर तरीके से पॉइंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं चूज़ करती हूँ तो इसमें आपको ज़रूर दिखेगा जो बेसिकली। अच्छा एक चीज़ और है, आपका पैराग्राफ भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। आपका पैराग्राफ भी अगर देखिए, ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा पैराग्राफ उस फॉर्म में नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है लाने की। ये देखिए 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3। क्लियर? उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फिर मैं अपने पैराग्राफ को चूज़ करती हूँ। चूज़ करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसको देखिए, देखते जाइए ध्यान से। डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं मार्जिन के अकॉर्डिंग, है ना। डॉक्यूमेंट क्या है, एक तरह से हमारा मार्जिन बाय डिफॉल्ट सेट रहता है MS वर्ड में, तो आप उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये देखिए क्लियर? उसी तरीके से मैंने जैसे यहाँ ये 2 पैराग्राफ लिखे हैं, इनको मैं अरेंज करती हूँ, है ना। यहाँ देखिए शॉर्टिंग करती हूँ यहाँ से, ठीक है। एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है पैराग्राफ, तो आप जिसके हिसाब से शॉर्टिंग करना चाहें उसके हिसाब से आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो मैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग करूंगी इन डिसेंडिंग ऑर्डर और यू कैन से इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए ओके करते हैं। नहीं हुआ क्योंकि Z ऑलरेडी नीचे है, तो फिर मैं ऑलरेडी, है ना, फिर मैं इसको चूज़ करती हूँ और शॉर्टिंग करती हूँ किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब ये देखिए ओके। क्लियर? समझ आया क्यों नहीं हुआ था असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि Z तो हमारा लास्ट में आता है ना। आप फिर से समझिएगा, देखिए मैं फिर से इसको करके दिखा रही हूँ। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा A to Z, तो ऑलरेडी वो शॉर्टिंग ऑर्डर में है। मेरा जो पैराग्राफ है आप इसको देख रहे होंगे, ऑलरेडी वो शॉर्टिंग ऑर्डर में है ना, इसलिए उसने वो शॉर्ट नहीं किया। बट Z को अगर मुझे ऊपर लाना है, मीन्स ये सेकेंड पैराग्राफ को अगर मैं फर्स्ट में लाना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए शॉर्टिंग, असेंडिंग मीन्स व्हाट, A to Z, डिसेंडिंग मीन्स व्हाट, Z to A, A to Z, Z to A। इसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब A to Z, डिसेंडिंग मतलब Z to A। तो चलिए अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर चूज करती हूँ तो आप देखिए, देखा आप लोगों ने आउटपुट चेंज हुआ। ठीक उसी तरीके से मैं जैसे यहाँ देखिए लेफ्ट राइट सेंटर देखते जाइएगा, हो रहा है कंटेंट और जस्टिफाइड में प्रॉपर तरीके से मार्जिन आपको प्रोवाइड करता है। ये देखिए लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर एंड देन राइट। क्लियर? फिर से देखिए लेफ्ट सेंटर एंड देन राइट, और यहाँ पर करूँगी मैं तो एक जस्टिफाई फॉर्म में आपके सामने शो होने लगेगा। अब इसी की तरह देखिए पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होता है लाइन का, उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन भी दिए हैं, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। मतलब पैराग्राफ के पहले जो स्पेस है आप वो ऐड कर सकते हैं, और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं स्पेस को पैराग्राफ के बाद तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, और यू कैन से रिमूव इट, आप रिमूव भी कर सकते हैं स्पेस को। ये देखिए पैराग्राफ के बीच के जो लाइन है, ये जो हमारा पैराग्राफ है ना,
आपको लगता है बहुत कंजेस्टेड है, बहुत चिपका हुआ है, मुझे इसको थोड़ा और डिस्टेंस देना है, सो यू कैन यूज दिस ऑप्शन, ओके, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, क्लियर। ठीक उसी तरीके से क्या आता है आपका बैकग्राउंड कलर, यू कैन गिव background color to your paragraph also, okay. You can apply border also, top border, left border, right border, no border and all border, clear। ये था हमारा क्या पैराग्राफ के अंदर जो जो कंटेंट्स आते हैं उन सभी कंटेंट्स को मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, और ये वाले कंटेंट को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, क्लियर। तो ये देखिए, इसका यूज़ करके आप अपने पैराग्राफ में बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं, क्लियर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर आपको लगता है कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, देन यू कैन कमेंट in my comment section, okay, in my channel, clear। Go to my channel and click on comment section and give your comments, clear। Okay, thank you, bye bye, take care।